रहमान रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज की इस पेडागोजी की वीडियो में हम क्लासरूम मैनेजमेंट के एमसीक्यूज का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस जो थे एमसीक्यू सॉल्व की थे क्लासरूम मैनेजमेंट के, और इस वीडियो में हम मज़ीद 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने फेसबुक के पेज पे, पेगाम एसएन ऑफिशियल, और यूट्यूब चैनल पे, जहाँ से आप हमारी ये वीडियोस भी देख सकते हैं। और हमारी बुकलेट अगर आपको चाहिए तो वो भी हम ऑन पेमेंट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो 31 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच टू हैंडलिंग स्टूडेंट्स डिसरप्शंस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इम्प्लीमेंटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड रूटीन्स। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 पे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेलिब्रेट स्टूडेंट अचीवमेंट इन क्लासरूम। स्टूडेंट अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना क्यों ज़रूरी है? टू प्रमोट अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 पे, which of the following is a characteristic of effective classroom management plans? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी इन डीलिंग विद स्टूडेंट्स बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे। उसके बाद 34 पे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट। कंसिस्टेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है? टू प्रमोट फेयरनेस एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 35 पे, which of the following is a strategy for managing transitions in the classroom? तो राइट ऑप्शन है इसका बी, यूजिंग नॉन वर्बल सिग्नल्स टू इंडिकेट ट्रांजिशंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 पे, why is it important for teachers to establish rules and expectation at the beginning of the school year? स्कूल ईयर के बिगनिंग में ही रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस को क्यों जो है इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है? तो टू प्रमोट पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट एंड प्रिवेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 पे, which of the following is a benefit of using positive language in classroom? क्लासरूम में पॉजिटिव लैंग्वेज का यूज़ करने का क्या बेनिफिट है? तो राइट आंसर है इसका, इट प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर एंड reinforces expectations। ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, term classroom management plan refer to? classroom management plan refer करता है a plan that outlines rules, routines and strategies for managing the classroom। ये एक ऐसा प्लान है जो कि रूल्स, रूटीन्स और स्ट्रेटजीज को जो आउटलाइन करता है, जो कि क्लासरूम की मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is an example of consequence for behavior in the classroom? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक है, praising students for their directions। उसके बाद 14 नंबर पे क्वेश्चन है हमारे पास, why is it important for teachers to establish a routine in the classroom? To establish routine because it provides structure and predictability for students। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। बाद 41 क्वेश्चन है, which of the following is a strategy for managing students materials and supplies in the classroom? ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग लिमिटेड एक्सेस टू नेसेसरी मटेरियल्स। ठीक है। और उसके बाद 42 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन क्लासरूम मैनेजमेंट। फीडबैक का की भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर्स। ठीक है। तो जब फीडबैक आप किसी को करेंगे तो उसको अपनी परफॉर्मेंस और बिहेवियर का भी पता चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम। टेक्नोलॉजी यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है? यूजिंग टेक्नोलॉजीज टू एनहांस इंस्ट्रक्शन एंड मैनेज क्लासरूम एक्टिविटीज़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद 44 पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू बी फ्लेक्सिबल इन क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर्स के लिए क्लासरूम में मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? टू अडॉप्ट द चेंजिंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सिचुएशन। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। उसके बाद 45 पे क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a स्ट्रेटजी फॉर प्रमोटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट। क्लासरूम क्लाइमेट के लिए क्या स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट है? तो इट इज़ टीचर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स।
टीचर की जो है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। But next question है, what is the purpose of using cooperative learning in classroom management? Promote teamwork and positive interaction among students. Cooperative learning जो है प्रमोट करती है टीमवर्क को और पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन जो स्टूडेंट्स का आपस में होता है उसको प्रमोट करती है। उसके बाद 47 पे क्वेश्चन है, which of the following is a technique for managing student behavior during transitions using visual cues and signal to indicate transitions? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। बाद 48 पे हमारे पास क्वेश्चन है, why is it important for teachers to maintain a calm manner in classroom management? इसको राइट आंसर है दोस्तों टू मॉडल appropriate behavior for students। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। 49 पे हमारे पास क्वेश्चन है, which of the following is a benefit of using humor in classroom management? Humor को यूज करने का क्या बेनिफिट होता है? It promotes a positive classroom environment and reduces tension। जो क्लासरूम की टेंशन होती है, एक स्ट्रेसिव माहौल होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए ह्यूमर का जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, what is the role of classroom rules in promoting students responsibility? तो राइट आंसर है इसका टू एस्टेब्लिश बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर बिहेवियर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो मैनेजमेंट के मज़ीद जो है 20 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अब हमारे वीडियोस में टोटल 50 क्लासरूम मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में हम मज़ीद जो है क्लासरूम मैनेजमेंट और दूसरे पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं जो कि आपके टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हेड मास्टर्स के लिए या अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस वीडियो के ज़रिए बनाते रहें अपने यूट्यूब चैनल पे और आपके फेसबुक पेज पे हम अपलोड करते जा रहे हैं। तो हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा ताकि हम अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।